नीति पर बढ़ा विवाद, विपक्ष के विरोध के बीच टैक्सी यूनियनों का संसद मार्च का ऐलान। E20 नीति को लेकर देश में राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर अभियान की घोषणा की है, जबकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्रियों नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग उठाई है। वहीं दिल्ली की कुछ टैक्सी यूनियनों ने इस मुद्दे पर संसद मार्च करने का ऐलान किया है। दूसरी ओर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नितिन गडकरी को E20 से जुड़े कथित मानहानिकारक और डीफेक कंटेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अनुमति दी है। इसके बाद E20 नीति को लेकर विवाद और गहरा गया है। सायोनी घोष ने छात्रों की सराहना की, पेपर लीक बिल पर चर्चा की उठाई मांग। दिल्ली में नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन पर लोकसभा सांसद सायोनी घोष ने छात्रों और युवाओं की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर संसद में व्यापक चर्चा होनी चाहिए और पेपर लीक रोकने से जुड़े विधेयक पर सभी पक्षों को अपने सुझाव रखने का अवसर मिलना चाहिए। सायोनी घोष का कहना है कि बच्चों के हित से जुड़े किसी भी कानून पर खुली बहस लोकतंत्र के लिए जरूरी है। उनके बयान के बाद शिक्षा सुधार और परीक्षा प्रणाली को लेकर राजनीतिक चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। राजघाट पर अकेले पहुंचे सोनम वांगचुक, सीजेपी से जुड़ी की अटकलें तेज। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद लद्दाख लौटने से पहले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पत्नी गीतांजलि आंगमो के साथ राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस जनता पार्टी के प्रमुख नेता उनके साथ नजर नहीं आए, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मतभेद की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इससे पहले वांगचुक ने सरकार के आश्वासन के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया था, जबकि सीजेपी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया था। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से संबंधों को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला, अधिकारियों की कार्रवाई की उठाई मांग। बिहार में नीट प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस लेने के सरकारी फैसले के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के दबाव के बाद सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। साथ ही सीवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और कथित गोली चलाने के आदेश देने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की। तेजस्वी यादव ने अधिकारियों से नियमों और प्रोटोकॉल के अनुसार काम करने की अपील करते हुए कहा कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। पेपर लीक बिल पर जितेंद्र सिंह का बयान, संसद में सरकार ने रखा पक्ष। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे छात्रों और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली पर सख्त रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विधेयक पर सदन में 6 घंटे की चर्चा तय की गई है। वहीं विपक्ष ने भी बिल के विभिन्न प्रावधानों पर अपनी राय और सुझाव रखने की तैयारी की है। पीएम मोदी का वीडियो फेसबुक पर हुआ ब्लॉक, मेटा ने तकनीकी गलती बताकर किया बहाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो कुछ समय के लिए भारत में फेसबुक पर ब्लॉक होने के विवाद खड़े हो गए हैं। यूजर्स को वीडियो की जगह उपलब्ध नहीं है का संदेश दिखाई दे रहा था। मामले पर सवाल उठाने के बाद मेटा ने सफाई देते हुए कहा कि यह तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुआ था। कंपनी ने बताया कि समस्या ठीक कर दी गई है और वीडियो दोबारा उपलब्ध करा दिया गया है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कार्यप्रणाली और जवाबदेही को लेकर चर्चा तेज हो गई है। देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की सूची, डीके शिव कुमार पहले स्थान पर। देश के मुख्यमंत्रियों की घोषित संपत्तियों के आधार पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने लगभग 1413 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं, जिनकी घोषित संपत्ति करीब 931 करोड़ है। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय है, जिनकी संपत्ति 648 करोड़ बताई जा रही है। चौथे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है, जिनकी घोषित संपत्ति लगभग 332 करोड़ है। आंकड़े के अनुसार देश के मुख्यमंत्रियों की औसत घोषित संपत्ति 118.7 करोड़ है। नीट प्रदर्शन मामलों पर बिहार और असम में राहत, बंगाल की रणनीति पर नजर। नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामलों में बिहार और असम सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने और गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की तैयारी की है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नीट यूजी के सिर्फ 100 सफल छात्रों को सम्मानित करने के कार्यक्रम का ऐलान किया है। यह आयोजन ऐसे समय हो रहा है जब राज्य में हाल ही में नीट पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक चर्चा तेज रही है। कावेरी विवाद पर नई पहल, कर्नाटक सीएम से सीधे बातचीत करेंगे थलपति विजय। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय थलापति कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से सीधे बातचीत करने की तैयारी में है। यह पहल इसलिए चर्चा में है क्योंकि तमिलनाडु ने लंबे समय तक इस मुद्दे पर अदालत और ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है। माना जा रहा है कि दोनों राज्यों के बीच संवाद के जरिए समाधान तलाशने की कोशिश की जाएगी। अब सभी की नजर इस संभावित बैठक और उससे निकलने वाले नतीजों पर है। बांकीपुर उपचुनाव प्रचार थमने से पहले नीतीश कुमार ने एनडीए उम्मीदवार के लिए मांगा समर्थन। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, जबकि मतदान 30 जुलाई को होगा। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो संदेश जारी कर मतदाताओं से एनडीए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए जनता से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और एनडीए प्रत्याशी को समर्थन देने का आग्रह किया। वहीं जिला प्रशासन ने प्रचार समाप्त होने के बाद सभी राजनीतिक गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।